हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रोडक्ट स्टॉक डिजाइन कैसे करते हैं। एक प्रोडक्ट स्टॉक की डिजाइन हमारे ज्वेलर्स बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कैसे हम डेटा इंसर्ट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे डेटा फेच करते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट स्टॉक का। तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे टेबल स्टॉक करके एक टेबल बनाया है। यहाँ पे मैं आपको फील्ड भी दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने डीलर, प्रीफिक्स, ग्रॉस वेट, लेस वेट, नेट वेट, अदर चार्जेस, स्टेटस, डेट, डे, मंथ, ईयर, रीजन, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट, ग्रुप, कोड एंड कैरेट। दोस्तों, ये चारों फील्ड हमारे प्रोडक्ट के टेबल से आएंगे। यहाँ पे मैंने सबकी डेटा टाइप भी मेंशन की है, जैसे कि ग्रॉस वेट है तो वहां पे मैंने नंबर किया है और यहाँ पे मैंने डबल कर दिया है और डेसिमल प्लेसेस कर दी है मैंने 3। तो अब यहाँ पे ग्रॉस वेट आएगा फॉर एग्जांपल 5, तो 5.000 आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट प्लेसेस किए हैं 3। वैसे ही सेम यहाँ पे लेस वेट है, उसके बाद नेट वेट, और यहाँ पे मैंने जो ईयर, मंथ और डे है वहां पे भी मैंने नंबर लिए हैं। तो ये हमारा टेबल हुआ। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं और आपको ऐसे दिखा देता हूं। देखिए, हमारा पूरा टेबल है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक क्वेरी बनानी पड़ेगी इंसर्ट की। तो हम यहाँ पे ही बना लेते हैं ताकि हमारी क्वेरी में फील्ड के नेम चेंज ना हो। तो यहाँ पे नोटपैड। दोस्तों, इस फॉर्म में भी आपको सिर्फ क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज पूरा जो प्रोग्राम हमने पहले किया था प्रोडक्ट में, सेम प्रोग्राम यहाँ पे भी करना है। तो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आपको भी इजी रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी स्ट्रिंग str और क्वेरी इंसर्ट। तो ये हमारा फील्ड हो गया, वेरिएबल हो गया हमारा। उसके अंदर आपको क्वेरी पास करनी है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंसर्ट इनटू टेबल स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे जितने भी फील्ड हमने लिए हैं, जैसे कि एफ डीलर, एफ प्रीफिक्स, उसके बाद एफ ग्रॉस वेट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सब फील्ड ले लिए जो हमारे टेबल में थे, अब देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, यहाँ से क्लोज, और यहाँ पे आएगा हमारा वैल्यूज, यानी कि जितने भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, कॉमो बॉक्स लिए हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले क्या है डीलर। तो उसके लिए आपको सिंगल क्वाट करना है, डबल क्वाट, प्लस प्लस, अपर्स डबल क्वाट, सिंगल क्वाट, कोमा। उसके बाद प्रीफिक्स, तो वो भी स्ट्रिंग है तो हम यहाँ ये ले लेते हैं। और ये चीज हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे पेस्ट, सेम चीज, जितने भी आपके फील्ड है उतने आपको यहाँ पे वैल्यूज लेनी है। सबसे पहले डीलर, उसके बाद होगा प्रीफिक्स, उसके बाद ग्रॉस वेट, लेस वेट, यहाँ पे एक रह गया है नेट वेट। तो यहाँ पे लिख दीजिए f_नेट वेट, नेट वेट। उसके बाद यहाँ पे अदर चार्जेस, स्टेटस में स्ट्रिंग, उसके बाद रीजन, उसके बाद प्रोडक्ट, ग्रुप, कोड, कैरेट, डेट, उसके बाद डे, मंथ एंड ईयर। तो ये हमारी क्वेरी रेडी हो गई है। सेम चीज आपको कॉपी पेस्ट करना है वहां पे। तो पहले हम कॉपी पेस्ट पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का पूरा कोड लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये चीज आपको कॉपी कर लेनी है पहले, नेम स्पेस, जितने भी हमने नेम स्पेस लिए वो, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा पहला हो गया काम। उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हमने इनिशियलाइज किए वेरिएबल, ऑब्जेक्ट और जो हमारा कनेक्शन पाथ है, वो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये चीज हो गई। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट है, उसके बाद शो डेटा है, टोटल नंबर, व्यू एडजस्ट, जितनी भी यहाँ पे मेथड दी हुई है, फिल कॉम्बो है, फेच कॉम्बो और कोड जनरेटर, ये सब चीज आपको, यानी कि सब मेथड आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। उसके बाद हम चेंज कर देंगे उसमें, पहले कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट लोड। तो यहाँ लोड पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे शो डेटा दिया हुआ है, यानी कि हमारी जो फेच की मेथड है वो। तो यहाँ पे आप लोड पे वो लिख लीजिए, ये हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद है बटन एडिट। तो ये बटन एडिट पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारा बटन एडिट। सेम चीज आपको कॉपी पेस्ट करनी है, आपको कुछ लिखना नहीं है पहले, फिर मैं आपको समझा देता हूं क्या करना है आपको। ये बटन सेव का, तो यहाँ पे एड स्टॉक है, उस पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद बटन डिलीट, सेम कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट।
उसके बाद ये रो एंटर आर इंडेक्स वैल्यू है, तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप जाइए डेटा ग्रिड व्यू की रो एंटर इवेंट पे। तो यहाँ पे आप लास्ट में जाएंगे तो आपको इवेंट मिलेगी रो एंटर, देखिए ये वाली, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो ये रो एंटर हो गई हमारी, यानी कि इंडेक्स वैल्यू में मिल जाएगी। उसके बाद प्रीफिक्स पे यहाँ पे कोड जनरेटर रखा हुआ है, तो हमारा भी यहाँ पे कोड जनरेटर होगा, किसके ऊपर होगा, प्रीफिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे प्रीफिक्स के लीव इवेंट, उस पे आप ये पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको प्रिंट करना है आपको, तो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपको मेथड, जो प्रिंट मेथड है वो कॉपी पेस्ट कर लेनी है। जितनी भी मेथड हो आपको ऊपर रखनी है, ताकि आपको पता चले जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तब। उसके बाद यहाँ पे बटन लिया हुआ है प्रिंट का रिपोर्ट, तो वही सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है, अभी आपको एक्चुअल काम करना है। तो हम ये क्लोज कर देते हैं और सबसे पहले हमारी मेथड कौन सी है, क्लियर टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने जितने भी टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, कॉम्बो बॉक्स लिए हैं, उसको आपको क्लियर करना है। जैसे यहाँ पे एड स्टॉक पे क्लिक हो, तो यहाँ पे हमने लिए हैं कॉम्बो बॉक्स 3, तो यहाँ पे पहले हम कॉम्बो बॉक्स कर देते हैं, ये सब निकाल देते हैं यहाँ से। CMB सबसे पहला डीलर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, उसके बाद CMB प्रीफिक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, CMB स्टेटस इक्वल टू एक्टिव, बाय डिफॉल्ट एक्टिव होना चाहिए। ये हमारा स्टॉक का स्टेटस है, अगर डीएक्टिवेट होगा, यहाँ पे आपको टेक्स्ट करना है, अगर डीएक्टिव होगा इसका मतलब क्या आपके स्टॉक में ये चीज नहीं अवेलेबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज है टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि 1 2 3 4 5 टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ले लीजिए TXT, सबसे पहला ग्रोस वेट इक्वल टू ब्लैंक, उसके बाद TXT अगेन LS यानी कि लेस वेट डॉट टेक्स्ट, TXT नेट वेट डॉट टेक्स्ट, उसके बाद TXT रीजन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, TXT अदर चार्जेस डॉट टेक्स्ट। तो ये हमारे सब टेक्स्ट बॉक्स भी हो गए। अब यहाँ पे आपको करना है एड स्टॉक का जो बटन है, यानी कि बटन डॉट एड टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये चीज। तो ये चीज आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया आपका क्लियर टेक्स्ट। अब यहाँ पे फोकस कहाँ आना चाहिए, CMB डीलर पे, तो वो ले लीजिए। तो ये आपकी पहली मेथड कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड शो डेटा, तो यहाँ पे आपको डेटा शो करवाने हैं, कौन कौन से फील्ड आपको शो करवाने हैं उसके ऊपर है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फील्ड हमने लिए हुए हैं, जैसे कि डीलर है, ग्रोस वेट, लेस वेट, रीजन, प्रोडक्ट कोड, सब चीज यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इतने फील्ड, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ पे कर देते हैं टेबल स्टॉक। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या डिस्प्ले करवाना है, डीलर का नाम, उसके बाद प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है तो वो निकाल दीजिए यहाँ से। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम यानी कि प्रोडक्ट, तो हम यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कोमा, पूरी स्ट्रिंग आपकी हो गई यहाँ पे सिलेक्ट की। सबसे पहले डीलर, प्रोडक्ट, ग्रुप, तो ये यहाँ से आप पहले कॉपी कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। तो ये आपकी स्ट्रिंग की मेथड यानी कि आपका जो शो डेटा है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद टोटल नंबर भी कंप्लीट है। अब आपको यहाँ पे करना है कॉलम का नाम। तो यहाँ पे सबसे पहले आईडी लिया हमने, तो यहाँ पे भी आईडी लेनी पड़ेगी आपको स्ट्रिंग पे, शो डेटा पे। यहाँ पे कर देते हैं सबसे पहले f_id और कॉमा। उसके बाद यहाँ पे डीलर का नाम यानी कि डीलर, वापस कॉपी कर लीजिए और लास्ट में डेट। ये हो गया हमारा कॉलम के नाम सब। अब आपको यहाँ पे पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब आपको यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू सेट करनी है, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट में 10। तो Vue.js का भी काम यानी कि मेथड का भी काम कंप्लीट हो गया है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद फिल कॉम्बो कंप्लीट है। प्रिंट रिपोर्ट का अभी काम नहीं है, वो हम क्रिस्टल रिपोर्ट बनाएंगे स्टॉक का तब काम होगा, तो अभी हमें रहने देते हैं।
उसके बाद कॉम्बो, तो अभी हमें CMB प्रीफिक्स है यहाँ पे, उस पर अगर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, और यहाँ पे अगर क्लिक करें तो उसके अंदर सब प्रीफिक्स आने चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट पे हमने कोड एंटर किया है वो यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्टिंक्ट F प्रीफिक्स और यहाँ पे टेबल प्रोडक्ट, वो कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे CMB प्रीफिक्स, तो पहला हो गया। उसके बाद सेकंड वन डीलर का, तो यहाँ पे सब जो हमने डीलर का टेबल बनाया है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे होगा जो हमने यहाँ पे देखा देता हूँ आपको एग्जांपल, ये हमारा डीलर है, यहाँ पे देखिए F डीलर है, टेबल डीलर टेबल का नाम है, तो यहाँ पे आएगा F डीलर और यहाँ पे टेबल डीलर। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अभी थर्ड भी है यहाँ पे एक्टिव और डीएक्टिवेट, वो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। अब आपको ये फेच कॉम्बो भी कंप्लीट हो गई है। अब आया कोड जनरेटर, तो यहाँ पे आपको ये निकाल देना है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का कोड जनरेट करना है, वो भी रन टाइम। तो ये हम अभी रख देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज हम सिर्फ इंसर्ट का और फेच का और डिलीट का ऑपरेशन करेंगे, तो ये हम रख देते हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे शो किया और यहाँ पे बटन पे जाए हम, तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज यही करनी है। तो ये चीज पहले हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं ताकि हमें लिखना इजी पड़े। सबसे पहले डीलर, सबसे पहले यहाँ पे आएगी आईडी, तो यहाँ पे हमने लिया है RID। उसके बाद डीलर, तो यहाँ पे आएगा CMB डीलर। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे हमने लिया होगा LBL प्रोडक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट टेबल से आ रहा है। और यहाँ पे 10, तो ये हमारा जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी डिटेल हमारे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जितने भी है हमारे वहां पे आएगी। उसके बाद BTN सेव और क्या करना है, यहाँ पे हमने लिया है BTN एडिट एड, और यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, ताकि जब भी हम क्लिक करें अगर अपडेट हुआ तो ये चीज अपडेट होनी चाहिए हमारे टेबल में। अब यहाँ पे हमने वापस BTN एड, तो ये हो गया हमारा अपडेट का, सबसे पहले अपडेट का। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट का, तो यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी हमने ऑलरेडी बना ली है, तो ये चीज हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ये निकाल देते हैं पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको इसको करना है और, तो अभी यहाँ पे जितने भी हमने फील्ड लिए हैं, जैसे कि पहले F डीलर, उसके बाद प्रीफिक्स, तो यहाँ पे आएगा CMB डीलर डॉट टेक्स्ट। तो जितने भी आपके कंट्रोल है वो सब आपको यहाँ पे रख देने हैं, उसकी वैल्यू। यहाँ पे प्रीफिक्स, तो यहाँ पे आपको लेने हैं 3 वेरिएबल, डे, मंथ और ईयर। तो यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट ये लिख लिया है पहले से। देखिए यहाँ पे DTP डेट है हमारा, यानी कि हमारा जो DTP जो डेट टाइम पिकर है वो उसमें से मैंने पहले फेच करवाया डे, फिर मंथ और फिर ईयर। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल ले लिए हैं। डे, वो चीज आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, यानी कि यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा DTP डेट डॉट टेक्स्ट, यानी कि हमारी करंट डेट आ जाएगी। उसके बाद डे, जो हमने फिल लिए हैं वो, मंथ और यहाँ पे ईयर। तो हमारे यहाँ पे पूरा काम हमारा इंसर्ट का हो गया है। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं क्वेरी चेंज, ये हमारा इंसर्ट का हो गया। अभी अपडेट का बाकी है। उसके बाद यहाँ पे डिलीट, तो यहाँ पे भी आपको टेबल स्टॉक रखना है। तो यहाँ पे आपको दूसरा कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे टेबल का नाम चेंज करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी सेम FID ली है। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन किए हैं इंसर्ट के, डिलीट के और डेटा फेच करने के। तो अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। पहले यहाँ पे देखिए सिंपल, ये क्लोज कर देते हैं, ये हमारा टेबल स्टॉक है। अब रन करते हैं, तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम में यहाँ पे लिए थे पहले अपडेट में, उसकी एरर है। तो अभी इसको हम कर देते हैं यहाँ पे कॉमेट पे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं अपडेट में।
देखिए यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल अभी कुछ भी लिख देता हूं क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे प्रीफिक्स में भी टेस्टिंग आ रहा है क्योंकि एक एंट्री है वहां पे, इसलिए ग्रॉस वेट यहाँ पे रख देता हूँ 5.5, लेस वेट 0.5। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेट वेट आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमने प्रोग्राम नहीं किया है, अदरवाइज यहाँ पे नेट वेट आ जाता सिंपल 5। यहाँ पे रीजन रख देता हूँ कुछ भी, अभी टेस्ट, अदर चार्जेस यानी कि 500 फॉर एग्जांपल रख देते हैं। और यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स सिलेक्ट होगा उस हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, ग्रुप, कैरेट और कोड जनरेट होके यहाँ पे आ जाएगा। उसका भी एक प्रोग्राम है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए डेटा फेच हो रहा है लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं इसलिए ब्लैंक आया। और यहाँ पे आईडी, डीलर, प्रोडक्ट, ग्रुप, कैरेट, कोड, जितने भी हमने वहां पे कॉलम ली थी वो सब यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे ऐड, देखिए यहाँ पे आ रही है नंबर ऑफ क्वेरी वैल्यूज एंड डेस्टिनेशन फील्ड आर नॉट द सेम। तो यहाँ पे जो फील्ड का नाम है वो कुछ चेंज होगा इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। तो यहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिए। सबसे पहले डीलर, उसके बाद प्रीफिक्स, ग्रॉस वेट, लेस वेट, नेट वेट, अदर चार्जेस, स्टेटस, रीजन, प्रोडक्ट, ग्रुप, कोड, कैरेट, डेट। यहाँ पे देखिए मैंने एफ डे लिया नहीं है इसलिए एरर आ रही है। तो यहाँ पे आप एफ डे ले लीजिए। अब रन करते हैं वापस। यहाँ पे मैंने रखा फॉर एग्जांपल टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स, यहाँ पे ग्रॉस वेट 5.5, 0.5, नेट वेट 5, रीजन में कुछ भी अभी टेस्ट लिख देता हूँ, अदर चार्जेस 500 रुपीज और एड स्टॉक। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट का ऑपरेशन हो रहा है यानी कि ये एंट्री हमारे डेटाबेस में जो टेबल बनाया हुआ है टेबल स्टॉक उसमें चलेगी। हमारे पास अभी स्टॉक में क्या है, हमारे पास अभी स्टॉक में ये चीज पड़ी है, दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे एंट्री आ गई है स्टॉक की, तो ये हमारे स्टॉक में ऐड हो गई। अब जब हम सेल करेंगे तो ये स्टॉक में माइनस हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फील्ड लिया है स्टेटस का, डीएक्टिवेट हो जाएगा आपके प्रोग्राम में से, यानी कि आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो अभी ये मुझे डिलीट करना है तो सिंपली ये सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे भी डिलीट हो गया है। इसका मतलब कि हमारा फेच का, इंसर्ट का और डिलीट का ऑपरेशन हो रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम डेटा फेच करते हैं हमारे टेबल प्रोडक्ट से, हमारे ये जो लेबल हमने लिए हैं उसमें। और मैं आपको अपडेट का भी ऑपरेशन दिखाऊंगा और यहाँ पे हम कोड भी जनरेट करेंगे ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे कैलकुलेशन होगा ग्रॉस वेट और लेस वेट का, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए और कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।